हम इस समय मौजूद हैं इस समय लोखंडी के पास, और गाड़ी बार बार जो बस है सरकारी बस, वो सड़क बहुत कम चौड़ी है, जिससे कि दो गाड़ियाँ एक साथ एक जगह एक रास्ते से नहीं गुजर सकती। जिससे कि इस पर ट्रैफिक ज़्यादा है, तो जिस प्रकार से इस पर ट्रैफिक ज़्यादा है, इस पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को संज्ञान लेना चाहिए और विभाग को निर्देशित करना चाहिए कि यह रोड थोड़ा और चौड़ीकरण हो इस रोड का। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ हमारे संवाददाता एफएम न्यूज़ के अनिल दुबे जी। तो आज कई सारी समस्याओं से हम रूबरू हो रहे हैं क्षेत्र में, चकराता विधानसभा के अंतर्गत। तो यहाँ कई सारी चीज़ें हैं जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ एक रिकॉर्ड बना है इंडिया के अंदर, जो हमारे अभी सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी। तो लगातार उनके कार्यकाल में जो है बेहतरीन सड़कें बनी है, लेकिन विधानसभा चकराता अभी भी तमाम सुविधाओं से अभी अछूता है। और कई गांव यहाँ ऐसे हैं जहाँ अभी भी सड़कें तो है, मगर वो गाड़ी के आने जाने के काबिल नहीं है। और इधर इस रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए और सुधारीकरण होना चाहिए। और ये रूट जो हमारा 5वां धाम हनोल है, उसके लिए भी ये रूट जो है यात्री इस्तेमाल करते हैं। और तो इसलिए इस रूट को प्राथमिकता के आधार पर जो है सरकार को लेना चाहिए, ताकि जो 5वां धाम हनोल है, जहां अभी पीछे वहाँ और विधायक जी हमारे जो है प्रीतम सिंह जी, उनका गृह क्षेत्र है, जो गृह मंत्री रह चुके हैं, पंचायत राज मंत्री रह चुके हैं। और इसी क्षेत्र से मूरत राम शर्मा जी है, जो अभी जनजातीय आयोग के अध्यक्ष पद पर है, राज्य मंत्री स्तर के है। और प्रताप सिंह रावत जी है, कई सारे यहाँ से बड़ी पोस्टों पर आईएएस अधिकारी है। तो सबको यहाँ आना जाना लगा रहता है, 12 महीने यहाँ यात्राएं भी चलती है। और तो यहाँ पे सरकार को जो है ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि ये जो यातायात है ये सुचारू रूप से हो सके। नहीं तो ये देखो आधा किलोमीटर गाड़ी बैक ला रहे हैं और पीछे से जो है एलपी आ रहे हैं, तो ये एक छोटी गाड़ियाँ भी बीच में फंसी हुई है। तो ये समस्या है, तो इस समस्या का जो है सरकार को संज्ञान लेकर समाधान करना चाहिए। और अब हम आपको उत्तराखंड समाचार के जो वरिष्ठ संवाददाता है उनसे मिलवाते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है इसमें। देखिए, वो तो सामने दिख रहा है, अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लगातार कि किस तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा। सबसे बड़ी बात देखिए, एक ड्राइवर, इतनी बड़ी बस है, कितने लोग उसमें बैठे होंगे और कितनों की जान केवल एक ड्राइवर के हाथ में है। ड्राइवर से अगर ज़रा सी चूक होती है इस रोड पर तो कितनों की जान जा सकती है। ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये रोड है, इसमें हमने देखा है, देख लिया, हम अभी मुश्किल से 1 किलोमीटर आगे आए तो इतनी देर में इतनी सारी गाड़ियाँ, लगातार ट्रैफिक इस रोड पे होता है, लगातार आना जाना इस रोड पे होता है। सबसे बड़ी बात, जो ये क्षेत्रीय देव हैं, मासूदेव, 4 भाई मासूदेव का स्थान हनोल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और आए दिन इस रोड पे उस मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आए दिन आते जाते रहते हैं। पूरी फैमिली आती है, अपनी पूरी फैमिली के साथ आते हैं। और कई घटनाएं भी हुई हैं इस रोड को इसी रोड पर। और बहुत सी तंग जगह हैं जहाँ पर ड्राइवर को गाड़ी निकालते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता है। कहीं जरा से अगर चूक हो जाए, जरा सी अगर ध्यान इधर उधर हट जाए तो गाड़ी नीचे खाई में जा सकती है, कई मीटर गहरी खाई नीचे है। आपकी बात को रोकते हुए चर्चा हो ही रही है, तो थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि देखो सारी सड़कें तो जो है डबल नहीं हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से ये आज से नहीं, आज़ादी के बाद ये जो रूट है, ये पूरे यहाँ कालसी से लेके त्यूनी तक इस पे बहुत आवागमन रहता है। और जो है पुरानी रोड है और मुख्य मार्ग है। तो क्या ये लापरवाही नहीं है कि जिस प्रकार से अभी तक इसका जो है सुधारीकरण नहीं किया गया, चौड़ीकरण नहीं किया गया? हाँ, जैसा कि आपने बताया है कि बड़े बड़े जो प्रतिनिधि हैं, क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, वो इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं और उनका ये गृह क्षेत्र है। कहीं ना कहीं वो इस क्षेत्र से जुड़े रहते हैं और आए दिन उनका आना जाना लगा रहता है, किसी भी मामले को लेकर लगातार इधर से आते जाते रहते हैं।
उनको भी दिखता होगा, क्योंकि वो भी जब गाड़ी से गुजरते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं गाड़ी क्रॉस होने के लिए रुकती होगी। उनको ये संज्ञान जरूर लेना चाहिए। अब या तो उनको ये लगता होगा कि हमें कभी कभी आना है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर वो बिल्कुल आंख मूंदे हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता जनता के, क्योंकि जनता ने आपको जब चुनकर वहाँ भेजा है तो जनता की ऐसी समस्याओं को समझना, इतनी बड़ी समस्या, क्योंकि छोटी मोटी समस्या नहीं है, लाइफलाइन से जुड़ी है, जरा सी चौक पर मौत हो सकती है, मौत कोई छोटी बड़ी चीज़ नहीं है। तो ऐसे में उनको संज्ञान जरूर लेना चाहिए। समझ नहीं आता, हमारी समझ से तो परे है कि इतनी बड़ी समस्या को वो कैसे इग्नोर कर सकते हैं या कैसा देखा कर सकते हैं, उनको जरूर सुधर। सर यहाँ पे देखने में आता है कि जो ये पूरा जो क्षेत्र है इधर बर्फ़ भी गिरती है, और बर्फ़ के समय पे इस तरह की यहाँ पोजीशन उस समय भी देखी गई है। तो जो अभी वर्तमान में सरकार है वो जो है ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और विकास के दावे कर रही है। तो क्या इस जनजातीय क्षेत्र को यहाँ पर सत्ता पक्ष का विधायक नहीं है, विपक्ष का विधायक है, क्या उनकी जो क्षेत्र के विकास को क्या अनदेखा किया जा रहा है? लगता तो ऐसी है, क्योंकि देखिए हमने लगातार देखा है, उन्होंने कई बार मांग भी की है। अभी हम एक क्षेत्र से आ रहे हैं, वहाँ पर भी एक रोड का मामला हमने दिखाया था, उसमें वहाँ पर भी एक रोड का मामला है, और जैसा कि हमें पता लगा उन्होंने आगे भी सरकार को संज्ञान दिया है, सरकार से इस बारे में पत्राचार किया है, लेकिन ये बात नहीं सुनी जा रही है। तो कहीं ना कहीं लगता है उनकी बात को अनदेखा किया जा रहा है, शायद क्योंकि उनका क्षेत्र है इसलिए शायद ऐसा किया जा रहा है। हमारी समझ से तो परे है, ये हमारा ओपिनियन हो सकता है, आगे क्या है वो तो वही जाने, लेकिन अगर अनदेखा हो रहा तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि ये जनता से जुड़ा, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये रोड केवल कांग्रेसियों की नहीं है, ये रोड केवल बीजेपी की नहीं है, ये रोड सबकी है, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे बीजेपी हो। इसमें पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर जैसे अधिकतर देखा जाता है कि ये जो जनजातीय क्षेत्र है यहाँ पर अभी भोली भाली जनता रहती है, लेकिन राजनीतिक रूप से जो है जौनसार और क्षेत्र बहुत जो है यहाँ ताकतवर है और दिग्गज नेता यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं। और दूसरी बात है कि यह जो क्षेत्र है अभी तक यहाँ जो यहाँ की जनता है वो दो ही नेताओं को टारगेट करती है, जबकि यहाँ और भी नेता है। तो क्या जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है इसमें? देखिए हमने बार बार अपनी खबरों में चला, जो भी हम समस्या क्षेत्र की लेकर गए हैं, हमारा पहला उद्देश्य जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी जो समस्या है उनको उजागर करना है। जब हम और भी समस्याओं को लेकर जनता के बीच में गए, जो हमने जनता का मन टटोला, बहुत से तो लोग हैं जो बोलने की हिम्मत कर, लेकिन कई लोग ऐसे हैं आजकल जो नेताओं के अधीन है, मतलब वो सोचते हैं कि अगर हमने नेता का विरोध किया तो हमारे संबंध खराब, वो संबंध को पहले महत्व दे रहे हैं, वो अपने वोट के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, वो अपनी मूलभूत सुविधाएं जो उनका अधिकार है वो अपने अधिकार से अनभिज्ञ हैं। वो नहीं, उनको नहीं पता कि हमारा अधिकार है, वो चाहे कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी का हो, ये हमारा मूलभूत अधिकार है। रोड, सड़क, पानी, शिक्षा, रोजगार, ये हमारा मूलभूत अधिकार है। जब वो उससे अनभिज्ञ हैं, उनको बहुत सी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, हम बार बार कहते हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की होती है। जनता अगर खुद अपने मुद्दों को, अपनी जो सुविधाएं उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएगी तो कोई नेता ऐसा ही नहीं है जो खुद आकर उनका काम करे, कोई ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता इस क्षेत्र में कोई ऐसा नेता है जो बिना कहे कुछ सुने और समस्या का निदान करे। सर जैसे क्षेत्र में लगातार टीम घूम रही है और यहाँ के जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और यहाँ पर जो विकास के जो कार्य है उसकी भी हमने जीरो ग्राउंड पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हो रहे हैं। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बहुत पिछड़ा हुआ है, तो जिसके कारण पलायन भी हो रहा है। तो सरकार अगर इन व्यवस्थाओं की तरफ देखती है तो क्या ये क्षेत्र जो है इस पलायन से बच सकता है या नहीं? देखिए हमारी तो उत्तराखंड समाचार की तो ये पहली मुहिम है कि क्षेत्र से जो पलायन हो रहा है उसको रोका जाए किसी न किसी। इसलिए हमने कई मुद्दे उठाए, हमने शिक्षा के मुद्दे उठाए, हमने ऐसे भी क्षेत्र दिखाए जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत नीचे हो चुका है और उसके हमने कारणों को भी उजागर किया है। किस कारण? क्योंकि टीचर की लगातार लापरवाही है, वो आना नहीं चाहते इस क्षेत्र में अपने नीचे, क्योंकि उनके मकान सब प्लेन क्षेत्र में बने हैं। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि जनता को आवाज़ उठाए। हमारे बार बार निवेदन है जनता आवाज़ उठाना सीखें। देख सकते हैं अब हम लोखंडी पहुंचने वाले हैं, तो ये लगातार इधर से चढ़ाई है और इसमें लोडेड गाड़ियां चल रही है। ऐसे इस सड़क पर काम भी हुआ है, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो जिस प्रकार से ट्रैफिक का लोड है उस हिसाब से इसकी चौड़ाई कंप्लीट नहीं है। तो जो यहाँ के जो लोग हैं
यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो स्थानीय स्तर पर काम करते हैं, तो सभी पार्टियों में बटे हुए हैं। यहाँ पर जो है राजनीति के हिसाब से मामले देखे जाते हैं, जबकि जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सभी लोगों की है। तो इसमें नितांत जो यहाँ पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो मुख्य मार्ग है इसको दुरुस्त किया जाए, ताकि जो गाड़ियों का आवागमन है वो जो है सुचारू रूप से चल सके। इसके बाद यहाँ कनासर देवता है, वहाँ पर भी टूरिस्ट आते हैं, और ये एक आपको पता है कि चक्राता एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और जो विश्व पटल पर काफ़ी प्रसिद्ध है। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं अगर ये थोड़ी सरकार इसको सुचारू करती है तो ये क्षेत्र जो है समृद्धि की ओर जा सकता है। जिस प्रकार से यहाँ की प्राकृतिक आप सौंदर्य देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि जी आगे बहुत पीछे से हम इसको कवर करते आ रहे हैं, और ये उत्तराखंड समाचार के संपादक भी स्वयं इसको जो है कवरेज कर रहे हैं कि इस पूरे सुंदरता को। देवदार के घने जंगल है और निचाई में भी चीड़ के जंगल है, लेकिन अगर यहाँ पर सुविधाएं का जो टोटा है, अगर ये इस ओर सरकार ध्यान देती है तो ये क्षेत्र सरकार को भी एक राजस्व का एक अर्जित करने का एक प्रमुख स्रोत बनेगा। और जैसे कि नया चक्राता भी माननीय रामशरण नौटियाल जी के अथक प्रयासों के बाद एक नया चक्राता जो उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट है उन्होंने हरी झंडी दी है, तो वो भी एक क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि उसमें कई सारे पॉलिटिकल रूप से और उसमें ओपिनियंस आ रहे हैं लोगों के, और कुछ अपनी सुविधाओं के अनुसार कि फिर अपनी मनमानी नहीं रहेगी और विकास एक प्रॉपर तरीके से होगा। एमडीडीए का विरोध कर रहे हैं, तो इसमें भी सरकार को थोड़ी इस जनजाति क्षेत्र के लोक परंपरा और यहाँ की रीति रिवाज को देखते हुए इस पे जो नियम है उसमें शिथिलता बरती जानी चाहिए। और पीछे रामशरण नौटियाल से भी बात हुई थी, तो उनका भी कहना है कि इस क्षेत्र की जो लोक परंपरा है, यहाँ की संस्कृति है, रीति रिवाज है, उससे छेड़छाड़ किए बिना इस क्षेत्र का डेवलपमेंट किया जाएगा। और चक्राता ये नया चक्राता टाउनशिप ही नहीं बल्कि टाउनशिप बनने से ये समस्त जौनसार बावर विकास के जो रास्ता है उससे जुड़ पाएगा, और यहाँ की लोक परंपरा और संस्कृति को बचाते हुए ये एक पर्यटन हब के रूप में सामने आएगा। धन्यवाद। सभी दर्शकों को इस न्यूज़ को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोग इस पे अपने जो विचार है वो रख सकें।